पंडित जी पावाधोक वंचना सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। ऐसा निवेदन है विजया बहन जी या सुलोचना बहन जी, कल बड़ा समाधि मरण थोड़ा छूट गया था, 49 तक पढ़े थे, 6 पद्य बाकी हैं। पहले हम लोग बड़ा समाधि मरण के जो बाकी है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में नियम सार और उसके बाद में पंच परावर्तन में काल परावर्तन का वर्णन। जब तक आप निकालो 49 को वापस पढ़ रहा हूँ। और अनेक भय इस जग में, समता रस के स्वादी, यही हमको हो सुख दाता, हरहं टेव प्रमादी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये आराधन चारों, यही मोको सुख के दाता, इन्हें सदा उर धारों, यो समाधि उर माही लाहो, अपनो हित जो चाहो। बहुत सुंदर। तज ममता अरु आठों मद को, ज्योति स्वरूपी ध्यावो, जो कोई नित करे पयानो, ग्रामांतर के काजे, तो भी शकुन विचारे नीके, शुभ के कार। मैं पढ़ो। हाँ पढ़ो। माता अधिक अरु सर्व कुटुंब सोनिको, शकुन बनावे, हल्दी धनिया पुंगी अक्षत, दुब दही फल लावे, एक ग्राम के कारण एते, करे शुभाशुभ सारे, जब पर गति को करते पयानो, तो नहीं सोचे प्यारे, सर्व कुटुंब जब रोवन लागे, तो ही रुलावे सारे, वे आपस शकुन करे सुनतों को, तू क्यों न विचारे, अपर गति की चलते बिरिया, धर्म ध्यान और आनो, चारों आराधन आराधो, मोहतनो दुख हानो, हाय है निश्चलत जो सब, द्विधा तम राम सुझाओ, जब पर गति को करो पयाणु, परम तत्व उर लाओ, मोह जाल को काट पियारे, अपना रूप विचारो, मृत्यु पित्र उपकारी तेरो, यो उर निश्चय धारो, मृत्यु मोह पाठ को पढ़ो सुनो बुद्धिमान, श्रद्धा धर नित सुख लो, सूरज चंद्र शिवतान, पंच उभय नव एक नव, संवत सो सुखदाय, आश्विन श्यामा सप्तमी कहो पाठ मन लाए। हो गया पूरा। महावीर भगवान की जय। नियम का मंगलाचरण पढ़ रहे हैं। नमि ऊण जिणम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, केवली सुध केवली भणिदम। गाथा नंबर 20 अजीवाधिकार है। आज सिर्फ एक गाथा लेंगे, उसके बाद में काल परावर्तन पढ़ेंगे और आज सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे। मैं पहले गाथा पढ़ता हूँ, उसका बाद में आदरणीय सोनू बहन जी आप हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करना। अजीवाधिकार है। अनुखंद वियप्पेण दु, पोगल दब्बम हवेई दुवियप्पम, खंदादु छप्पयारा, परमाणु चेव दुवियप्पो। कहते हैं कि अणु और स्कंद के विकल्प से, अपने को तो स्कंद ही दिखते हैं, अणु तो दिखते ही नहीं। अणु और स्कंद के विकल्प से उद्गल द्रव्य 2 प्रकार का होता है, अणवय स्कंदाश्च।
स्कंद 6 प्रकार के होते हैं और परमाणु 2 प्रकार का होता है। निश्चय से अणु और स्कंद के विकल्प से उद्गल द्रव्य 2 प्रकार का है। स्कंद 6 प्रकार के हैं और परमाणु 2 प्रकार है। आदरणीय सोनू बहन जी साहब, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी द्वारा रचित हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। पंडित जी। आप पढ़ो। 2 हाँ भेद। पंडित जी, कौन सा नंबर पढ़ना है? 20 नियम सार जी। 20 अजीवाधिकार। हाँ हाँ। दो भेद स्कंदण पुद्गले पिछाणो, है स्कंद भेद 6 दो अणु के सुजानो, है कार्य रूप अणु कारण रूप दूजा, चर्म चक्षु अणु की करती न पूजा। बहुत सुंदर। हम सभी भाई बहनों ने द्रव्य संग्रह पढ़ा है। तो द्रव्य संग्रह में मंगलाचरण में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य देव ने गाथा में मंगलाचरण करते हुए लिखा है, जीव मजीवम दत्तम जिनवरवसहे न जेन निर्दिष्टं देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो है द्रव्य संग्रह याद कर रखा है, बहुत अच्छा। हम आपके सम्य ज्ञान की अनुमोदना करते हैं। तो क्या कहते हैं कि मात्र 2 ही द्रव्य है त्रैलोक्य में, तो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। तो अजीव द्रव्य के फिर 5 भेद हो जाते हैं। अजीव आता ना उसमें, धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। तो इस प्रकार अजीव द्रव्य में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और एक द्रव्य है जीव द्रव्य। इस प्रकार 2 द्रव्य हैं। तो जीव द्रव्य तो अमूर्तिक है और धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, आकाश द्रव्य भी और काल द्रव्य भी अमूर्तिक है। मतलब जिनमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाए जाते उनको अमूर्तिक कहते हैं। और रूपिण पुद्गला, मात्र पुद्गल द्रव्य रूपी है। अनादिकाल से यह संसारी जीव, हम सभी संसारी जीव पुद्गल की रचना से मोहित होकर, पुद्गल की रचना में मोह करके हम पुनः पुनः जन्म मरण करते रहते हैं। तो आज इस नियम सार में ये दूसरे अजीवा अधिकार की मात्र एक गाथा इसलिए पढ़ रहे हैं। मैं परम आदरणीय हमारे सर जी जयचंद जी साहब गंगवाल साहब हैदराबाद वाले, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इनकी हिंदी टीका पढ़ने की कृपा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आदरणीय जयचंद जी गंगवाल साहब। जी प्रणीत। मेरे पास नहीं है सर हिंदी की टीका इसकी। अच्छा, क्यों सर? पूरी बुक भेजी हुई है। उसमें इंग्लिश की आई है पूरी बुक। नहीं, इंग्लिश तो अपना पढ़ना बंद हो गया आज से। अपनी सोनू जैन जी आप पढ़ो प्लीज, या जिन भाई बहनों के पास हो। पढ़ू कि पढ़ू? हाँ, पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य के 2 भेद है, एक स्वभाव पुद्गल और दूसरा विभाव पुद्गल। उनमें से स्वभाव पुद्गल परमाणु है और विभाव पुद्गल स्कंद। कार्य परमाणु और कारण परमाणु की अपेक्षा के से स्वभाव पुद्गल भी 2 प्रकार का है। स्कंद के 6 प्रकार है, पृथ्वी, जल, छाया, नेत्र। इंद्रियों को छोड़कर 4 इंद्रिय के विषय कर्म रूप होने योग्य कर्मण द्रव्य और कर्म न होने योग्य पुद्गल।
इनका निरूपण आगे के सूत्र में विस्तार से किया जाएगा। टीकाकार कहते हैं कि स्कंधों गलने से, बिछुड़ से अणु होता है और अणुओं के परस्पर मिलने से संध बनता है। इस पदार्थ के बिना लोक मात्र संसार का व्यवहार नहीं चल सकता। अब विभाव पुद्गल के स्वरूप का कथन कहते हैं। बहुत सुंदर। देखिए कुंद आचार्य देव के अध्यात्म ग्रंथों में स्वभाव और विभाव शब्द आएंगे। स्वभाव कह दो चाहे स्वरूप कह दो, तो जैसे जीव का स्वभाव क्या है? स्वभाव तो है ज्ञान दर्शन, और विभाव क्या है? विभाव है मोह राग द्वेष। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का स्वभाव तो है अणु परमाणु, जो एक प्रदेशी है, और उसका विभाव है क्या? स्कंध। इसलिए और अणु की उत्पत्ति आगे जो पढ़ा आपने अभी 35 पेज पे, वो कंधों के गलने से बिछुड़ने से अणु होता है। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, ये जो है सूत्र। और तत्वार्थ सूत्र जी में सबसे छोटा सूत्र है नाणो, है ना? यानी अणु के प्रदेश नहीं होते, अणु एक प्रदेशी है। उसका मतलब यह है एक एक शब्द का बहुत महत्व है भाई। अगर मान लो जैसे च शब्द लिख दिया तो सम्यक्त्वम च, तो च शब्द से पिछला भी ग्रहण हो गया। क्या समझे? जैसे वहां बताया कि सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, उसके बाद में सम्यक्त्वम च, ये सूत्र अलग से क्यों लिखा कि ये नियम से बेमानिक देव की ही आयु का बंद करवाता है सम्यक दर्शन। जो भोग भूमि के, कर्म भूमि के तिर्यंच और मनुष्य हैं, उनको नियम से बेमानिक देव ही पद मिलता है, इसलिए। और इस प्रकार जैसे औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च, उसके बाद में आ गया कि सम्यक्त्व चारित्र्य, है ना? तो इस प्रकार च का फिर आ गया ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, तो उस च में उन दोनों का भी अंतर्भाव करना कि क्षायक सम्यक्त्व और क्षायक चारित्र। तो इस प्रकार एक एक शब्द के अर्थ पर और भावार्थ पर हम सभी ध्यान देंगे तो हमारा सम्यक ज्ञान का विकास होगा और हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। तो यहाँ पर कह दिए पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं, एक स्वभाव पुद्गल और विभाव पुद्गल। जैसे बार बार प्रश्न उठाया जाता है व्हाट्सएप में कि ज्ञानी कौन से गुण स्थान में, उसका वर्णन पहले जीवाधिकार में आ गया था कि ज्ञानी जो है स्वभाव ज्ञानी तो 13वें गुण स्थान में अरहंत भगवान और 14वें गुण स्थान में और सिद्ध भगवान, ये तो है स्वभाव ज्ञानी। जहाँ पर मतलब मोह का सर्वथा अभाव हो गया, क्षय हो गया, वहां पर स्वभाव ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहले मोह का क्षय वो अनिवार्य है। इसीलिए 10वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र जी में आचार्य उमादेव स्वामी जी ने लिख दिया मोक्षयाज ज्ञान दर्शनावर्णांतराक्षयाच केवलम। अब फिर बताया उन्होंने भगवान ने कि विभाव ज्ञान के भी दो भेद हैं। विभाव ज्ञान में सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। तो जो सम्यक दृष्टि है 4थे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक, उनके यानी जो है विभाव ज्ञान तो है, वो केवल ज्ञान नहीं होने की अपेक्षा, लेकिन वो विभाव ज्ञान में सम्यक ज्ञान है। और जिनकी मति श्रुत अवधि तीनों जो है मिथ्यात्व सहित हैं, उनका वो विभाव ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार ये पुद्गल द्रव्य का वर्णन किया। और अब यहाँ पर स्कंद के 6 प्रकार बता रहे। अब इनकी आगे 4 गाथाओं में इनका विस्तार से वर्णन है, तो इन 4 गाथाओं को आज मात्र पढ़ लेते हैं और इसके टीका जो है कल पढ़ी जाएगी। गाथा नंबर 21, 22, 23, 24 इनका उच्चारण किया जा रहा है। ये तत्वार्थ सूत्र में शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपो द्योत बंतश्च, ये जो पुद्गल की क्रियाएं बताई गई है वही उसी से संबंधित विषय है ये। अयि थूल थूल थूलम थूल सुमम च सुम थूलम च सुमम अयि सुमम इति धरादियम होदि छभ्येयम
भूपवदमादीया भणिदा ऐ थूल थूल मिदि खंदा थूला इदि विण्णेया सप्पी जल तेल मादिया छाया तव मादिया थूले दर खंद मिदि बियाणादी सूम थूले दि भणिया खंदा चौरक बिसियाय सोमा हवंति खंदा पावोगा कम्म वग्गणस पुणो तब बिबरिया खंदा ऐ सोमा इदी परुवेंती। ये हिंदी में अर्थ पढ़ते हैं। सर जी आपके पास है, उपलब्ध है? जयचंद जी सर साहब, प्राप्त हुआ आपको? अन्वय अर्थ पढ़ रहा हूं। अति स्थूल, अति स्थूल स्थूल नंबर 1, दूसरा स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, इस प्रकार पृथ्वी आदि 6 प्रकार के होते हैं। अति स्थूल नंबर 1, स्थूल नंबर 2, स्थूल सूक्ष्म नंबर 3 और सूक्ष्म स्थूल नंबर 4 और सूक्ष्म नंबर 5 और अति सूक्ष्म 6, इस प्रकार 6 भेद बताए। अब आगे की गाथा का अन्वय पढ़ रहा हूं। पृथ्वी पर्वत आदि अति स्थूल स्थूल और ऐसे स्कंद कहे गए हैं। घी जल तेल आदि पदार्थ स्थूल हैं, इस प्रकार जानना चाहिए। छाया आतप आदि स्थूल सूक्ष्म स्कंद हैं, इस तरह जानना। और 4 इंद्रियों के विषय सूक्ष्म स्थूल स्कंद ऐसे कहे हैं। तथा कर्म वर्गना के प्रायोग्य स्कंद सूक्ष्म होते हैं, इसके विपरीत स्कंद अति सूक्ष्म इस तरह कहे जाते हैं। भावार्थ में कहते हैं कि अति स्थूल नंबर 1, दूसरा स्थूल नंबर 3, स्थूल सूक्ष्म नंबर 4, सूक्ष्म स्थूल नंबर 5, सूक्ष्म और नंबर 6 अति सूक्ष्म के वैसे पृथ्वी आदि पुद्गलों के 6 भेद हैं। पृथ्वी पर्वत आदि स्कंद अति स्थूल स्कंद कहलाते हैं। घी जल तेल आदि को स्थूल जानना चाहिए। छाया आतप आदि स्थूल सूक्ष्म स्कंद हैं। नेत्र को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों के विषय सूक्ष्म स्थूल कहलाते हैं। और कर्म वर्गना रूप होने योग्य सूक्ष्म है और उससे विपरीत स्कंद अति सूक्ष्म है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने निरूपण किया है। टीकार्थ पढ़ो सोनू बहन जी। सर जी मिला आपको? नहीं मिला। सोनू जैन जी साहब टीकार्थ पढ़िए, सुमेरु पर्वत। हाँ पंडित जी। हाँ, सुमेर तथा आदि पुद्गल अति स्थूल पुद्गल है। छाया आदि पदार्थ स्थूल सूक्ष्म है। स्पर्शन रसना घ्राण और क्षेत्र इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ स्पर्श रस गंध और शब्द सूक्ष्म स्थूल पुद्गल है। शुभ अशुभ परिणामों के द्वारा आने वाले शुभ अशुभ कर्मों के योग्य स्कंद सूक्ष्म पुद्गल है। इनसे विपरीत अर्थात जो कर्म रूप होने की योग्यता नहीं रखते ऐसे स्कंद सूक्ष्म पुद्गल है। यह भाव का कर्म है, ऐसे पंचास्तिकाय आगम में कहा है। जल 4 इंद्रियों से कर्म रूप होने योग्य स्कंद और कर्म रूप न होने योग्य स्कंद, इस प्रकार पुद्गल के 6 भेद हैं। मार्ग पास ग्रह में भी कहा है स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये पुद्गल के उत्तरोत्तर क्षमता को लिए हुए 6 भेद है। ऐसा श्री रामचंद्र ने कहा है। इस अनादिकालीन अविवेक रूप महानाटक में रूपादि वाला एक पुद्गल नित्य का है। उससे भिन्न रादि पुद्गल विकासी विपरीत शुद्ध चैतन्य धातु रूपी जीव नित्य ही करता है। टीका कहते हैं कि इस बार दिखाई देने वाले विविध प्रकार के पुद्गल द्रव्य हैं। श्रेष्ठ भव्य तू अनुराग नहीं कर, किंतु चैतन्य चमत्कार मात्र सिद्ध आत्म स्वर में अनुपम अनुराग कर।
ऐसा कर से ही मुक्ति रूप लक्ष्मी इच्छित पर हो सकेगा। अब यह कारण परमाणु और कार्य परमाणु रूप द्रव्य स्वरूप का कथन करते हैं। जी, ये अब आगे की गाथा आएगी, है ना। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। देखो यहाँ पर सारांश में यहाँ पर एक अमृत चंद्र आचार्य महाराज के श्लोक का यहाँ पर पद्म प्रबंबलधारी देव ने उद्धरण दिया है कि ये ज्ञेय विषय है, समझे। ज्ञाता, ज्ञेय, हेय और उपादेय, जैसे तत्वार्थ सूत्र में प्रथम से चौथे अध्याय तक जीव द्रव्य का वर्णन किया, 5वें अध्याय में अजीव द्रव्य का, 6ठे 7वें में आश्रव तत्व का, 8वें में बंध का और 9वें में संवर निर्जरा का और 10वें में मोक्ष तत्व का वर्णन किया। तो हम सब ज्ञाता हैं, जीव हैं, और ये पुद्गल द्रव्य ज्ञेय है। अब इसके अंदर मोह राग द्वेष जो करते हैं वो आश्रव कहलाता है, बंध कहलाता है, और जो नहीं करते हैं उनको संवर और निर्जरा कहा जाता है, और जिनके मोह राग द्वेष का पूर्ण अभाव हो जाता है उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इन 2 लाइन पर वापस ध्यान देना। इस अनादिकालीन अविवेक रूपी महानाटक में जीव कब से है भाई? अनादिकाल से है। वृक्ष पहले था या बीज पहले था? और जीव और कर्म दोनों अलग अलग है लेकिन मिले हुए हैं। जैसे 12 भावना में आता है, मिले अनादि यतनते बिछुड़े जो पय अरु पानी। इस अनादिकालीन अविवेक रूपी महानाटक में रूप आदि गुण वाला एक पुद्गल ही नृत्य करता है। वही दिखता है अपने को, पुद्गल के ही तो सारे जो है परिवर्तन अपने को दिखाई देते हैं। उससे भिन्न रागादि पौद्गलिक विकारों से, जैसे अपने को सवेरे समय सारथी की कक्षा में आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, श्रीमान केसी देन साहब समझाते हैं कि राग आदि भी पुद्गल है, हालांकि जीव में ही उत्पन्न हुए, लेकिन वो विभाव भाव है, इसलिए उनको पौद्गलिक कह दिया गया। आज गाथा नंबर 113, 114, 115 में यही वर्णन आया था कि हे जीवात्मा, तो जैसे तैसे कैसे भी करके एक बार तो निश्चय कर ले अपने आप में। उससे भिन्न रागादि पौद्गलिक विकारों से विपरीत शुद्ध चैतन्य धातु रूप यह जीव नृत्य नहीं करता है। निश्चय से जीव जो है कर्मों से बंधता नहीं है। इस प्रकार गाथा नंबर 24 तक आज इसका मतलब अपना अध्ययन हो चुका है। अब मैं आपके सामने काल द्रव्य का थोड़ा वर्णन बचा है इसमें पंच परावर्तन में, और एक शुभ सूचना और है। सोनू जैन जी, आपको बहुत खुशी होगी इस बात को सुन करके कि हमारे आदरणीय श्री अशोक जी जैन बज, अशोक कुमार जी जैन बज, बेंगलोर निवासी ने अनेक ग्रंथों के सारे संदर्भ एकत्रित करके पंच परावर्तन विषय पूर्ण सांगोपांग तैयार कर दिया है। वह अति शीघ्र हम सबके हाथों में आएगा। अब काल द्रव्य का वर्णन पेज नंबर 16, सभी भाई बहन जो आपके पास पंच परावर्तन के पृष्ठ हैं वो निकालें और पेज नंबर 16 देखें। अब किसी ने पहले समय में जन्म लिया, यह सब अपना इतिहास चल रहा है, और ये जन्म मरण का चक्कर कब तक चलेगा? जब तक जीव को निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, क्यों कहीं ना कहीं तो जीव रहेगा। तो कहते हैं अब किसी ने पहले समय में जन्म लिया, मरण को प्राप्त कर 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद, यानी एक कल्प काल बीतने के बाद वह दूसरे समय में जन्म लेता है। परंतु जरूरी नहीं, वो जीव उस समय में किसी भी पर्याय में, नरक में, देव में अथवा कहीं भी हो सकता है। उस समय में उस जीव का मरण ही नहीं हुआ तो जन्म कहाँ? अब वो पुनः उस दूसरे समय में जन्म ले, उसके लिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर का काल के बाद ही उसका जन्म लेने का समय आएगा। फिर भी हो ना हो पुनः वही 20 कोड़ा कोड़ी सागर का काल। यह चर्चा इतनी सूक्ष्म है। यह आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने अपने अनुभव से, अपने स्वाध्याय से कैसे कैसे इसको लिखा है, और इसको बहुत सामान्य रूप में तो लेना ही नहीं। जिसको थोड़ा भी
अपनी आत्मा से प्रेम होगा वो इन शब्दों को सुनकर के बहुत गहरे विचार में आ जाएगा कि देखो काल द्रव्य का भी वर्णन अगर अच्छी तरह समझ में आ जाए तो जीव सावधान हो जाए। विचारणीय है कि हमने जन्म के मुहूर्त निकाले हैं, यह सर्वार्थ सिद्धि योग में जन्मा है, इसका जन्म भगवान के जन्मदिन वाले दिन है। इस बच्चे का जन्म दीपावली भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण के दिन हुआ है। हमने कभी विचारा नहीं कि ऐसा एक भी समय उत्सर्पिणी का या अवसर्पिणी का नहीं है, कोई ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं जो हमारा जन्म समय न बना हो, और एक ही बार नहीं अनंतों बार। इस तरह विचारणीय है कि एक काल परावर्तन होने में अनंतों 24 हो जाती है। यहाँ पर मुझे दो पंक्तियां याद आ गई। राजस्थान में अजमेर जिला है, अजमेर शहर है, उसमें सर सेठ भागचंदी सोनी साहब हुए हैं, अभी तो नहीं रहे वो। तो वो जो है प्राय इन दो लाइनों को, दो पंक्तियों को बोला करते थे जब भी वो भाषण के लिए, प्रवचन के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए सभा में खड़े होते थे। तो देखना सोनू बहन जी, आप भी बड़े ध्यान से सुनना। दुनिया के जो मजे हैं, दुनिया के जो मजे हैं हरगिज वो कम न होंगे। अफसोस यह है कि हम न होंगे, अफसोस यह है कि हम कभी न, हम नहीं होंगे। मतलब दुनिया में जो दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, दुनिया के जो मजे हैं हरगिज वो कम न होंगे। चर्चे यही रहेंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। इसलिए महानुभावों, इस काल द्रव्य का जो वर्णन है ना, आप इसको मतलब बहुत हल्के में मत लेना, ये बहुत ऊंची चीज है। ये पूरा षटखंडागम का सार है, ये धवला, जय धवला, महाधवला का सार है, और बड़े बड़े जो ग्रंथ है उनका ये सार है। इसलिए जिस काल में हमारा काम हो वही स्व काल है, वही शुभ काल है। इस पंक्ति पर सब महानुभाव ध्यान देना। स्व समय और पर समय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरी वर्क इज डन बाय अस एट इट्स ओन टाइम। स्व समय में नाइदर बिफोर नोर लेट। क्या समझे? समय, प्रत्येक कार्य अपने समय में होता है, अपने उपादान की योग्यता से, अपने ही सहज कारणों से होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक समय को शुभ मानो। कभी ऐसा मत सोचो कि आज का दिन अच्छा नहीं है, चाहे शनिवार हो, बुधवार हो, चौथ हो, अमावस हो। अमावस के दिन तो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ है, और अमावस के दिन हमारे गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज का समाधि मरण हुआ है। अमावस के दिन आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज के पट्टाधीश शिष्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज का समाधि मरण हुआ है। अमावस के दिन आचार्य श्री शिव सागर महाराज का समाधि मरण हुआ है। और उसी अमावस के दिन आचार्य कल्प, कलकत्ता के निवासी प्रकांड विद्वान, कर्णानियों के तो प्रकांड विद्वान आचार्य कल्प श्री श्रुत सागर महाराज का जन्म हुआ है। इसलिए अमावस्या न तो अमावस्या खराब है, और कोई भी जो है दिन, न बुधवार खराब है, न चौथ खराब है। चतुर्थी, चौथ का दिन खराब मानते हैं क्या? चौथ के दिन तो पार्श्वनाथ मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। कल चेत चतुर्थी आई, प्रभु केवल ज्ञान उपाई। इसलिए महानुभावों, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय, एवरी टाइम इज वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय है। आचार्य संबोधन करते हैं, आचार्य संबोधन करते हैं, हे जीव, तुमने आज तक के सभी शुभ काल में जन्म लिया है, पर आज तक तुमने उस काल में नहीं जन्म लिया जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। मतलब रत्नत्रय का जो पहला कदम है सम्यक दर्शन, वो हमने धारण किया नहीं। सब बहुत पढ़ा लिखा, यहाँ तक 11 अंग भी पढ़ लिए, क्या समझे? अनंत बार पढ़ लिए 11 अंग, रवि लिंगी बन करके, और नोनो ग्रेवेक भी चले गए, और सब, और बहुतों को बहुत सारे उपदेश दे दिया। और उपदेश सुन करके, अभव्य के उपदेश को सुन करके, 11 अंगों का उपदेश सुन करके, और दूसरे लोग मोक्ष चले जाते हैं और वो वहीं विराजमान रहते हैं। इसलिए महानुभावों, अतः जिस काल में तुम स्व काल में आ जाओ वही तुम्हारा शुभ मुहूर्त है। इस प्रकार ये काल द्रव्य का वर्णन पूर्ण हुआ। अब आगे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, भाव परावर्तन का वर्णन चलेगा। अभी अपने हाथ में 10 मिनट हैं, यदि आप सबकी इच्छा हो तो 2 भजन हो जाएं। आदरणीय
सोनू जैन जी साहब, देखो भजन बोलने वाले कौन महानुभाव विद्यमान हैं। सुलोचना बहन जी, विजया बहन जी, दोनों एक एक भजन बोलिए। और कोई बोलता हो तो बोलो ना सोनू दीदी। सोनू दीदी और किसी को बोलो भजन बोलने का, नए लोगों को। कोई नहीं बोल रहा है भजन? भैया जी, हेलो हेलो हेलो।